वेलकम टू उपवन एजुकेशन। आज जो हम देखेंगे ये देखेंगे इग्नू का एमए का जो आपका है हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का दे रखा है। इसमें MHI 105 जो हिस्ट्री है आपका फर्स्ट ईयर का, उसका असाइनमेंट यहाँ पे हमने पूरा बना के डाला हुआ है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक एक करके दिखाऊंगा। और जगह पे भी देखेंगे तो बिखरी बिखरी चीज़ें मिलेंगी, इसमें व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को दिया गया, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे। ये क्वेश्चन पेपर दिया गया, जो पहले पेपर का नाम क्या है, MHI 105 भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। तो ये सारे क्वेश्चन दे दे रखे हैं इसमें। आप क्वेश्चन तो आपके पास होंगे ही, आप क्या कर सकते हैं, जो आंसर मैं दिखाऊंगा उनका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बता दीजिएगा। मैं PDF भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास लेखन में नवीनतम रुझानों पर चर्चा। ये सारे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, बस दिखाना चाह रहा हूँ जो आप क्या कर सकें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकें। और अगर थोड़ा सा तेज़ लगे तो आप उसको प्लेबैक में कम कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता तो फिर ठीक नहीं रहता है वीडियो। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे भी आपको ठीक लगे। देखें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, सिक्कों के अध्ययन के आधार पर सातवाहन एवं गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का परीक्षण। देखिए, इसको लिख लीजिएगा। बहुत अच्छे से बना है, बहुत मेहनत किया है इसमें। इसका लाभ उठा सकते हैं, जो आपका जनवरी सेशन का है वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ये सातवाहन साम्राज्य 12th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं सातवाहनों के बारे में। सिक्कों और व्यापार बहुत अच्छा है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप देख के अपना लिख लेना, और फिर 31 अप्रैल लास्ट डेट है, तो उसमें जमा भी करना है आपको। तो यहाँ से बना लेंगे तो नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। देखिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। मतलब कोई भी वो नहीं है कि गलत चीज़ लिखी होंगी। इधर उधर से हर जगह से सर्च करके, रिसर्च करके तब जाके PDF बनाया गया है। जैसे गुप्त साम्राज्य के बारे में, सिक्के और आर्थिक दृष्टिकोण, सोने का सिक्का। इसकी जो क्वालिटी है PDF की बहुत अच्छी है। कहने का मतलब जो इसमें चीज़ें लिखी हैं वो बहुत बेहतर तरीके से लिखी गई हैं। देखिए, आप जब एक दो क्वेश्चन खुद पढ़ लेंगे या लिखते समय आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक जगह पे एक पूरा PDF आपको मिल जा रहा है आसानी से लिखा हुआ, तो ये और अच्छी बात है, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। नहीं तो बुक पढ़ने जाएंगे तो बुक में आप जानते ही हैं कितना सारा लिखा रहता है, खोजो उसको। तो ये जो जो आपकी मेहनत है वो यहाँ पे बच जाएगी, क्योंकि वो हम लोगों ने कर लिया। आर्थिक स्थिरता, व्यापार संबंध, क्षेत्रीय प्रभाव, सातवाहन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, निष्कर्ष। कभी भी कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसमें निष्कर्ष जरूर लिखें। निष्कर्ष कहने का मतलब है जो भी आपने क्वेश्चन समझा है उसको अपने आधार पर लिख सकते हैं। वैसे उसमें लिखने की आप इसमें जो लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी तरीके से बना के लिख लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब चौथा क्वेश्चन है, लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के दौरान रेशम मार्ग के महत्व को गिनाइए। और कभी भी बनाते हैं तो क्वेश्चन भी जरूर लिखिए। ब्लैक से क्वेश्चन लिखिए, ब्लू से आंसर लिखिए। प्रमुख व्यापारिक केंद्र, चीन, भारत, मध्य एशिया, फारस, यूरोप। वस्तुओं का आदान प्रदान, व्यापार को सुविधाजनक बनाना, आर्थिक विकास। पूरे 31 पेजों की है ये PDF। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में निपटा दिया गया है वीडियो को बनाने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, वो आप समझ ही जाएंगे जो आप खुद लिखेंगे इसमें से देख के। राजनयिक मिशन, राजनयिक और राजनीतिक संबंध, ये सारी चीज़ें इसमें। आर्थिक एकीकरण, बाजार विस्तार, शहरी विकास, भौगोलिक संबंध, सांस्कृतिक विश्लेषण,
सैन्य अभियान। वीडियो को एक दो बार करके भी देख सकते हैं या पॉज कर करके देख सकते हैं, जैसे भी सुविधा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो बता दीजिएगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा। बौद्ध धर्म का प्रसार, भाषा और साहित्य का प्रसार, कला और वास्तुकला का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और साम्राज्यों का विस्तार, भारत में मौर्य साम्राज्य और रेशम मार्ग, देख सकते हैं। ये निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष जरूर लिखा कीजिए अपने आंसरों में, पेपर में भी जब लिखते हैं तो उसमें निष्कर्ष जरूर लिखिए। अब है भारत में प्रारंभिक मध्ययुगीन और मध्ययुगीन काल के दौरान उपयोग की जाने वाली सिंचाई तकनीकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन है और ये ब्लू पेन से इसका आंसर देख सकते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल, कुआं सीन, नहर सीन, प्रौद्योगिकी, टंका सिस्टम, क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ। मध्यकाल, उन्नत नहर प्रणाली, 1200 से 1500 ईस्वी। पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ने अगर लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कम से कम में आपको खाली एक आइडिया दे दिए। आइडिया के आपको मिल जाए स्क्रीनशॉट या पीडीएफ मिल जाए आपको, जिससे आप देख देख के अपना लिख सकें, आपको इधर उधर ना भागना पड़े फाइल बनाने के लिए। और डेट भी आने वाली है। जल उठाने वाले उपकरण, तकनीकें, प्रभाव, विजयनगर। विजयनगर भी पढ़ा ही होगा आपने, हम्पी वगैरह के बारे में। सैन्य और नागरिक प्रशासन का एकीकरण। हालांकि मुगल भू राजस्व प्रणाली की कई आलोचनाएं, फिर भी इसने सकारात्मक प्रभाव डाले। ये कृषि उत्पादन में वृद्धि, स्थानीय प्रशासन का सशक्तिकरण, राजस्व का संतुलन। ये निष्कर्ष हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण के तरीकों का परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब क्या क्या उसकी आलोचना है, ये सारी है, ये सारा लिख सकते हैं। जब्ती प्रणाली, जब्त प्रणाली, मूल्यांकन, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण दे रखा है। मानकीकृत, भूमि मापन, राजस्व दर, ये सारी चीज़ें। चुनौतियाँ क्या क्या है, रेतवाड़ी व्यवस्था, मूल्यांकन किया है इनका, प्रत्यक्ष मूल्यांकन है ये। प्रशासनिक बोझ, कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे, रक्तदारी प्रणाली, आलोचनात्मक विकेंद्रीकरण, मनसबदारी प्रणाली, ये सब। वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप बता भी सकते हैं कमेंट में, कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए इसको। प्रशासन महत्व, डाक चौकियाँ, डाकघर महत्व, डाक मार्ग, प्रमुख मार्ग, घोड़े सवार। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। डाक रिकॉर्ड एंड दस्तावेजीकरण, अभिलेख, महत्व, सुरक्षा, गोपनीयता, सील, इंस्क्रिप्शन, इसे अभिलेख बोलते हैं हिंदी में।
ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपना फाइल यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। डाक संचार की मूल विशेषताएं, समाचार पत्र और खुफिया जानकारी का संकलन, शाही डाक सेवा, निष्कर्ष। निष्कर्ष मत छोड़ना, लिखने के चक्कर में थोड़ा सा लिखना पड़े, लेकिन लिख लेना इसको, निष्कर्ष के बिना अधूरा रह जाता है आंसर। तो ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इग्नू के हिस्ट्री का, एमए हिस्ट्री का हमने देखा 105 नंबर का था, जिसमें हमने देखा ये सारी चीज़ें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कोई अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, जो भी इग्नू के स्टूडेंट वगैरह हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा चीज़ों को, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओपन एजुकेशन।